5 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdudunia@etv.co.in पर। इसके साथ ही उर्दू दुनिया का आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए। आदाब। नमस्कार, दिल से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर और आज हमारे साथ जो मेहमान है मेरे बड़े अजीज, बहुत पुराने मित्र हैं और कमाल के एक्टर हैं। जी मैं बात कर रहा हूं अरशद की। अरशद बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, थैंक यू। अरशद, मतलब फिल्म आ रही है आपकी रब्बा मैं क्या करूं, मतलब ये मुझे लगता है हिंदुस्तान के आधे मर्द यही बोलते नजर पाए मैं क्या करूं है? हाँ, ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। इसमें जैसे मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करूंगा कि एक तरफ आकाश है जो दिल है और एक तरफ मेरा कैरेक्टर जो दिमाग है। होता ना अक्सर दिल किसी पे आ जाए तो बस शादी कर लो, और दिमाग कहता है भैया देखो ये पहली लड़की मिली है और भी होंगी, सोच लो कि गलती ना हो जाए। तो ये वो स्पेस पे है कई फिल्म। तो आई थिंक हर मर्द की कहीं ना कहीं दिल में यही बात आती हो कि रब्बा मैं क्या करूं। तो anyway, ये फिल्म जैसे अमृत दोस्त है मेरा और भाई को लॉन्च कर रहा है, बहन प्रोड्यूसर है, तो बड़ा, और मैं इन लोग अच्छी तरह जानता हूँ, दोस्त है सब मेरे। मुझे बड़ी प्यारी सी लगी कहानी, बहुत ही वो है, क्या कहते हैं, बिग फैट पंजाबी वेडिंग किस्म की फिल्म है। और आई थिंक हर इंसान शादी से पहले आई थिंक कोई ना कोई तो उसको मिलता ही होगा जो उसको होता ना, वो जो हकीकत बयां करता है उसके सामने जिंदगी की। तो मैं कुछ हद तक इस फिल्म में वैसा हूँ। जैसे अगर आकाश दिल है तो समझो मैं दिमाग हूँ उसका, जो प्रैक्टिकलिटी उसको बता रहा है कि और भी लड़कियां मिलेंगी, फिर तुम सोचोगे यार गलती हो गई, ये सब होगा, तो थिंग्स लाइक दैट, यू मस्ट टेस्ट अ लॉट ऑफ फूड बिफोर यू डिसाइड व्हिच वन यू वांट टू ईट, वगैरह वगैरह वगैरह। जो मैं एडवाइस करूंगा कि इस पिक्चर में जो कुछ मैंने कहा है प्लीज मत मानिएगा। बिल्कुल गलत है भैया। मैं सर बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। मतलब तूने आज तक किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया? तूने ये तो सुना है ना, एक महाराजा की 20-20 महारानियां? कभी ये सुना है एक महारानी के 20-20 राजा? हर शादीशुदा आदमी जो है वो अथॉरिटी हो जाता है दूसरों को ज्ञान देने के लिए। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी जिंदगी तबाह है, मैं तुम्हारी भी तबाह कर रहा हूं। मैं अकेले क्यों बर्बाद हूं। पर जिस तरह की सलाह इसमें आपने दी है या आपके एग्जाम्पल एक्चुअली वही है कि ऐसा होता है। हाँ, एक्चुअली सही बात बोलूं, somewhere down the line ना there is certain amount of reality to it, there's some amount of truth। बस वो सच को एक मजाकिया तौर पे, एक कॉमेडी के तौर पे कर दिया। तो मुझे लगता है कि जितने जो शादीशुदा लोग फिल्म देखेंगे और जोक्स पे हंसेंगे, हाँ 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 हाँ, और दिल में बोलेंगे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलती मैंने की थी, ये नहीं करूंगा अगली बार। खड़काचार्य जी ने एक रूल बुक ली जिसमें लिखा था कि हम मर्दों को औरतों से चीट कैसे करना चाहिए। अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा, शर्म नहीं आई? साफ मुंह कर जाओ। किस बात की शराब? ये जो तुम इसके साथ कर रहे हो। किसके साथ? आई लव वाइफ्स, लेकिन दूसरों की होनी चाहिए। मैं स्नेहा को धोखा नहीं दे सकता। होमो घंटी बजेगी, टिंग टिंग टिंग। आपका सक्सेस फार्मूला क्या है, क्या गुरु मंत्र दे सकते हैं आप? देखिए सिंपल है। आई थिंक शादी में दो शब्द है जो बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप वो रोज सुबह शाम प्रैक्टिस करो और शादी बहुत अच्छी रहेगी, और वो है यस डियर। जो भी बीवी का यस डियर, जो आपकी बात सराखो, आप सही में करो, जिंदगी सफल रहेगी। डू नॉट ट्राई एंड आर्ग्यू। यस बॉस। एक बड़ा सा अच्छा सा कुछ कहीं पढ़ा था मैंने, वो व्हाट इफ योर वाइफ इज एंग्री
ट्राई एंड टॉक टू हर, और अगर वो नहीं माने तो दूर से ना एक चॉकलेट फेंक देना ऐसे। I think it's quite cute. ये सही है। तो अर्शद बड़ा मतलब मैं अभी आते आते सोच रहा था, तेरे मेरे सपने से सफर शुरू हुआ और ढेर सारे मतलब अप्स एंड डाउन्स जो तेरे मेरे सपने से लोगों का सफर शुरू हुआ। लोगों को सफर के बाद शुरू हुआ। नहीं, but apart from all the sufferings, आपके चाहने वालों ने हमेशा या सिनेमा प्रेमियों ने हमेशा ये माना है कि यार अरशद वाज अ गुड एक्टर। Yeah, I've always had that impression, which is very good. Thank God for that. मतलब मुझे खुद पे अपने इतना यकीन नहीं था जितना मेरे ख्याल से जो फैंस है या जो दर्शक है, जो लोग हैं, उनको मुझ पर था। तो which is a very very encouraging thing. I think वही है that has kept me going मेरे ख्याल से। मुझे तो लगता है लास्ट I think 5-6 साल पहले यकीन हुआ कि मुझे एक्टिंग भी अच्छी आती है, वरना उसके पहले मुझे लगता था तुक्का लग गया बेटे, बच गया तू। लोग समझ रहे अच्छी एक्टिंग। पर ये मतलब आपके पूरे इस करियर में एक चीज बड़ी कॉमन है कि एक सर्टेन पीरियड बाद एक डिप आता है, फिर आप ऊपर आते हो। हाँ नहीं ये एक मैं बताऊं, एक ये अजीब, ये एक्चुअली डिप नहीं है, डिप तो एक ही बार आया था तबीयत का। जो करियर शुरू हुआ उसके बाद एक नोज डाइव हुआ, जो 3 साल तक वेला बेकार, उसके बाद मुन्ना भाई, जिंदगी शुरू। मेरा क्या है ना कि मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करता रहता हूँ। आई बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के अलावा और भी चीजें होती। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं एक उम्र पे पहुंचूं, यू नो, व्हेन यू आर 65, 70 और व्हाटएवर, एंड यू रियलाइज कि यार अब मैंने जिंदगी में किया क्या। ना बच्चों के साथ खेला, देव ग्रोन अप, एंड ना वाइफ के साथ वक्त बिताया, ना कहीं छुट्टी मनाई, ना कुछ किया। ऑल आई डिड वाज वर्क। मैं जेन्युइनली कुत्ते की तरह काम करता हूँ 1.5 साल, और फिर मैं 4-5-6 महीने बैठ जाता हूँ। जो मेरा स्टाफ है मुझे रोज गालियां देता, अभी बोले सर पिक्चर कर लो सर। मतलब बाय डिफॉल्ट ये है कि आप इतने शांत दिमाग से सोचते हैं, या आपने वो तय कर लिया कि भाग दौड़ का हिस्सा ही नहीं बनना है मुझे? नहीं, ऐसा अगर मैं एक स्वभाव के बारे में बात करूं तो मैं बचपन से एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूं, और मैंने सिर्फ जीता हूं। एज इन मैं बेस्ट जिमनास्ट था और कोई मुझे हरा नहीं पाया। जब तक मैं स्कूल में था मैंने बेस्ट जिमनास्ट लिया, स्विमर था, डाइवर था, बॉक्सर था। तो आई हैव ओनली वन। एंड मुझे याद है क्रॉस कंट्री में मैं करीब 1-1.5 साल में 5th आया था। एंड हमारी क्रॉस कंट्री वाज सीरियस क्रॉस कंट्री, रनिंग लिटरली ओवर माउंटेन्स। मैंने उस साल इतनी प्रैक्टिस की कि मुझे आई हैड टू विन इट, एंड आई वन इट, यू नो। तो आई हैव दैट थिंग, एंड सो एक नेचर हिसाब से यस आई एम लाइक दैट। ये क्या मतलब वो 17 साल का लड़का जब पहली बार कमर कस के काम करने उतरा, उस 17 साल के दिमाग वाले लड़के की सोच है कि यार चिल। आई थिंक कहीं पे है ना, कुछ लोग होते हैं जो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कभी बड़े नहीं होते। मेरे ख्याल से मैं वक्त से पहले बड़ा हो गया। जिंदगी ऐसी कटी और ऐसी गुजरी कि कहीं पे मुझे ओवरनाइट बड़ा होना पड़ा। तो आई सेड दैट्स इट, देयर इज नो पॉइंट। आई लिटरली डिड दैट। मैंने ऐसे जो मस्ती थी सारी ऐसे टक बंद की, और स्ट्रेट अवे concentrated on earning money. That's it. Just stopped everything. I think which kind of मेरे ख्याल से जो होता ना, एक 16-17 की उम्र थी, जो सीधा 26-27 हो गई थी, ढक ओवरनाइट। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इट्स गुड। मतलब स्क्रिप्ट की समझ बहुत कम एक्टर्स को होती है कि यार करेक्ट है, और आप एक ऐसे एक्टर हो कि हमेशा आपने स्क्रिप्ट का चुनाव बहुत समझदारी से किया है। कई स्क्रिप्ट्स समय से आगे की थी, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि वैसा भी होता है पार्ट 2। हाँ, वो बिल्कुल वक्त से पहले की थी, बिल्कुल। ये दोनों फिल्में जो है आ जाती, शायद वैसा भी होता तो मैं खास तौर पे कहूंगा कि वो अगर आज आ गई होती तो आज बहुत बड़ी हिट होती। आज जिस तरह की फिल्में बनी, जो आज ये आपके दिवाकर बैनर्जी बना रहे हैं, और ये जो बड़े कहानी जैसे मेनी ऑफ दीज फिल्म जो एक रियलिस्टिक लेवल पे एक अच्छी सी सटायर काइंड ऑफ अ फिल्म है, वो मैंने कब की थी पता नहीं। आई थिंक वैसा भी मैं याद भी नहीं कब की थी, 10-12 साल हो गए, तो उससे पहले शायद की थी। एंड उस वक्त मुझे बड़ा मजा आया था। मैंने जब कहानी सुनी थी शशांक से, तो आई थॉट इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म,
जो मुझे लग रहा था कि ये एक ऐसा दरवाज़ा खोल सकता है ये फिल्म, जो कई नए लोग जिनके पास वो फंड्स नहीं है, वो स्टार्स नहीं हैं, और उनके टैलेंट को लोग देख पाएंगे। Good evening, ladies and gentlemen. My name is Puneet Sayar, and I have no idea what I'm going to talk about. I've got these weirdos sitting behind me who would love to beat the shit out of me. And of course, I have this Tyson lookalike godmom who won't think twice before slitting my neck. Isn't that wonderful? You know, when they said advertising was going to be a roller coaster ride, I had no clue. Neither did they. So my advice to all the copywriters is that if you see a man shot and bleeding to death, do not help. Just don't. वेरी गुड। क्या बोलता है रे तू? जैसे मुन्ना भाई भी थी, मैंने कहानी सुनी, मुझे पसंद आई थी। मुझे उसमें मेरा तो खैर मुझे लगा कुछ नहीं होगा उसमें, मैंने तो बस कर ली थी, बट मुझे यकीन था कि वो फिल्म बहुत अच्छी है, क्योंकि बाद कई लोग तो कह रहे थे कि वो बड़ी 1960s की पिक्चर लग रही है, बट नहीं, मुझे नहीं लगा था। मैंने जब राजू से कहानी सुनी, मुझे लगा कि इसमें एक अजीब सा इमोशन है जो बहुत रियल है, और आपके ऐसी दिल को ऐसी जगह छूता है ना, जो इमोशंस हम अक्सर भूल जाते हैं, और हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे काफ़ी वक्त से। एंड मुझे लगा कि ये कहानी में वो बात थी। और जॉली एलएलबी की सक्सेस के बाद तो फिर भी पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है लोगों से अब। हाँ, वो अच्छा हो गया, थोड़ी काम बढ़ गया है। एक अजीब इत्तेफाक ये हो गया कि पहले मुझे सिर्फ मल्टी स्टारर फिल्में आती थी, अब सिर्फ सोलो आती है, एक भी मल्टी स्टारर नहीं। एक बंदे ने फ़ोन किया, कहा कि सर 3 हीरो की फिल्म है, तो मैंने कहा ज़रूर करते हैं, मज़ा आएगा। और फिर आगे पता चला 3 रोल थे उसके अंदर, ट्रिपल रोल। मैंने कहा ये अच्छा। मैं बोला आप कहीं पैसे बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? एक आदमी को पैसे दो, 3 लोगों का काम करा। क्या बात है। अरशद की दुनिया में थोड़ा और झांकेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पोल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा, मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से, और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल, आह से वाह, क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। रांझे यार वल्लों मुक्ति में मोड़ा, मैं खेड़े दे नैया बसना। दिलों में कैफ और रूह को सरशार कर देने वाली कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। खबरम रसीद इंशाअल्लाह के निगार खाहे अल्लाह। प्रोग्राम महफिले समा हर दिन रात 8:30 बजे और मंगल तक रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ अरशद वारसी। कहीं डायरेक्शन का कहीं बहुत बड़ा कीड़ा है। 100%। मैं इनफैक्ट जब मैंने जो इतनी सारी नौकरियां की हैं उनमें से एक नौकरी थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, पार्ट टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर। और मुझे उस वक्त भी एक्टिंग का शौक नहीं था। उसके बाद भी मुझे 1-2 फिल्म, मैंने कभी शौक नहीं था। मेरा शौक उस वक्त भी एक्टिंग का, डायरेक्शन का ही था। और जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ भट्ट साहब के साथ वो डायरेक्शन, मुझे इतना मज़ा आया उसमें। मुझे लगा ये एक इंसान है जो कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है और उस क्रिएशन में वो आपको हंसा सकता है, आपको रुला सकता है और आपको खुश कर सकता है। और उसका पूरा प्रोसेस जो है इतना मेंटली स्टिमुलेटिंग है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एंड दैट वाज माय फर्स्ट लव। आई सेड यार ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है। मरा जा रहा हूँ पिक्चर डायरेक्ट करने का, जो मैं करूँगा। शायद अभी नहीं करूँ, शायद मैं अपनी जो फिल्में साइन की हैं वो ख़त्म करूँगा, थोड़े पैसे जोड़ लूँगा, उसके बाद शायद करूँगा। जब मुझे लगा कि अब मैं 2-2.5 साल तक काम नहीं करूँ तो भी चलेगा, तब करूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से एक फिल्म बनाने में और दिल से फिल्म बनाने में वक्त लगता है, वो जल्दी में नहीं होती। वो आपको 1-1.5 साल उस स्क्रिप्ट पे पूरी जी जान से वक्त बिताना पड़ेगा। एक एक चीज़, एक एक डिटेलिंग करनी पड़ेगी। हर एक सेकंड जो उस पर्दे पे दिखाई देगा वो आपको क्या कहते हैं, तराशना पड़ेगा। आई थिंक वो सब करने के उसके लिए वक्त लगेगा। अब जब आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई जॉली LLB के बाद, जैसे हम बात कर रहे थे कि अब सोलो फिल्में ही आ रही है, ट्रिपल रोल में भी सोलो आ रही है। बिल्कुल। अब क्या सावधानी बरतना पड़ रही है? मैं थोड़ा नाखुश हो जाता हूँ जब आप एक फिल्म को और एक स्क्रिप्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और आप एक एक्टर को इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरे ख्याल से फिल्म पे जितना पैसा खर्चा किया जा रहा है वो उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से होना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट में इतना होगा। ये स्क्रिप्ट में अगर आपको एक कुंभ का मेला दिखाना है तो आपको कुंभ का मेला दिखाना है। अब ये नहीं कह सकते अरे यार छोड़ दो, अब कुंभ के मेले की फिल्म है लेकिन दिखा नहीं सकते कि पैसे नहीं है। तो पॉइंट इज कि आज भी मैं जैसे लोगों से मिलता हूँ, जैसे मैंने 80% नए डायरेक्टरों के साथ काम करता हूँ, अभी भी जितने लोग आ रहे हैं इनमें से प्रैक्टिकली सभी नए हैं और मुझे अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में। एक आग होती है, एक जज्बा होता है, टू डू समथिंग। सो समवेयर डाउन द लाइन मोर देन एनीथिंग मैं एक स्क्रिप्ट सुनता हूँ और एक गट फीलिंग होती है कि अच्छी कहानी है और फिर एक
डायरेक्टर की नीयत होती है। अब मुझे लगता है कि अगर ये डायरेक्टर में वो नीयत है और वो एक जज्बा है, एक भूख है एक अच्छी फिल्म बनाने का, तो मैं पूरी तरह से लग जाता हूँ कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई विल डू इट, इफ एनी वे आई कैन हेल्प आउट आई विल हेल्प आउट, एंड विच इज़ व्हाट आई डू। अभी जो भी फिल्म मैं कर रहा हूँ सारे नए डायरेक्टर्स हैं और सारे अच्छे हैं, सारे काबिल हैं। शुरू भी किया था तो जब पहली फिल्म की तो राजू भी नया था, अभिषेक भी नया था, कबीर भी नया था, ये भी लोग नए थे, बट मुझे पता था कि इनमें है वो बात है। तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक आई विश और भी एक्टर्स अगर दे सकें नए लोगों को मौका, तो हमारे फिल्मों में नए दिमाग आएंगे, एक नई सोच आएगी। यू नो लाइक मैंने कई बार काय पोचे का एग्जाम्पल दिया लोगों को कि अगर काय पोचे में आप वही 3 लड़के लेते नए और आप उनके स्टैंडिंग के हिसाब से अगर खर्चा करते फिल्म पे, तो फिल्म कभी नहीं अच्छी बनती, कभी नहीं। आपने कहानी पे इन्वेस्ट किया। अगर आप अगर जितना पैसा और जितना इम्पोर्टेंस आपने भाग मिल्खा को दिया है, आपने कुछ कहानी पे खर्चा किया, आपने फरहान पे नहीं किया है। फरहान ने अपना काम किया है। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो अगर बात आ जाए ना हमारे फिल्म मेकर्स में और हमारे फाइनेंसर्स में, प्रोड्यूसर्स में, तो आई थिंक वील स्टार्ट मेकिंग क्लासिक फिल्म्स। बिकॉज अच्छे एक्टर और एक स्टार में फ़र्क होता है, और एक अच्छा एक्टर जो होता है ना वो डिलीवर करता है हमेशा। एक स्टार अपने स्टैंडिंग की वजह से लेके जाता है, और अक्सर ये होता है कि उस स्टार के आड़ में कई गलत चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट पे काम नहीं होता, कई चीज़ें होती, बस वो सलमान है, आप कुछ भी लिख लो सलमान के नाम पे तो निकल जाएगा, जो होता है, जो हकीकत है। बट आई थिंक ये बातें मैं नए लोगों में देखता हूँ, नए लोगों में देखता हूँ कि दे आर, वो मेहनत करेंगे, यू नो दे विल वर्क डे इन एंड डे आउट। वो कहानी रोज सुबह उठ के पढ़ेंगे, फिर देखेंगे अरे यार इसमें थोड़ा ये हो सकता है, 10 फिल्में देखेंगे, 10 लोगों की फिल्में देखेंगे, यू नो इट्स लाइक दे स्टडी इट एंड आई कैन सी दैट। जब मैं बैठ के बात करता हूँ लोगों के साथ, आई कैन सी दैट फायर, आई कैन सी दैट स्ट्रगल। I mean, I wish I had enough money to open a big production house where I could support these guys, you know, and produce their films. And मुझे लगे कि अगर तुम्हारे में वो honesty है and you genuinely want to make a film, not to become rich and famous, but because you want to make a film. And if I have the capacity, I wish I had the capacity, I would support all these people, which I do. As an actor, I do it. अरशद वारसी 17 साल की उम्र का लड़का आज अच्छा खासा स्टैब्लिश स्टार है, क्या मिस करता है जिंदगी? नहीं, आई थिंक नहीं कुछ खास नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं। आई थिंक सब कुछ है मेरे पास, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बट कहीं पे लगता है मुझे कि मैं किसी से बात कर रहा था कि आई थिंक अगर मेरे डैड अभी होते तो वो शायद बड़े खुश होते, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन जब मैं छोटा था तो मैं घर पे अक्सर देखा करता था कि कुछ फिल्म वाले लोग, जब मैं बोर्डिंग से आता था तो मैं देखता था कि कुछ फिल्म जैसे जगदीप साहब और यूनुस परवेज, ये लोग हमारे आंगन में बैठ के खारे पी रहे होते थे, तो माय फादर न्यू देम। और आई थिंक उनको वो भी काफ़ी जो ओल्ड टाइम फिल्म मेकर्स हैं उनको जानते थे, तो आई थिंक यू वुड बीन वेरी हैप्पी, यू वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी। मेरा बेटा हीरो बन गया, हीरो बन गया मेरा बेटा। चलिए अरशद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि फिल्मों की सफलता के साथ साथ आपकी जिंदा दिली, आपका ये लाफ्टर ऐसा ही बना रहे। बिल्कुल, आमीन। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफक़तें,
बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाले ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गजलों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। जो इस पर भी न वो समझे, तो उस बुत से खुदा समझे। अल्लाह का एहसान पैगाम है रमजान। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हमदो नात का खूबसूरत नजराना। से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम, रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले।
से का